हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल वंस अगेन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 4 फॉर क्लास 10th मैथमेटिक्स, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। चैप्टर 4 के लिए आपको पता होना चाहिए कि हमने इसमें क्या क्या करना है। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती क्या है, सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, सॉल्यूशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर आपके सिलेबस में नहीं है, एंड नेचर ऑफ रूट्स को आप कैसे चेक कर सकते हो, रूट्स क्या होते हैं और नेचर ऑफ रूट्स को कैसे चेक कर सकते हैं। ये तीन चीजें हमने इस चैप्टर में बस पढ़नी है, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। आपने चैप्टर 2 पढ़ा। चैप्टर 2 में हमने बात की थी पॉलिनोमियल्स की, राइट। पॉलिनोमियल्स में हमने पॉलिनोमियल्स को डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री जब हमने उसको डिवाइड किया तो हमारे पास डिग्री 1 के लिए जो पॉलिनोमियल थी उसको बोला हमने लीनियर पॉलिनोमियल, और डिग्री 2 के लिए हमने बोला था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एंड डिग्री 3 के लिए था हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल, डिग्री 4 के लिए था बाय क्वाड्रेटिक, राइट। आपको कुछ याद आया होगा। तो यहाँ से जो डिग्री 2 की पॉलिनोमियल आ जाती है उससे हमने बना दिया हमारा चैप्टर 4 विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, राइट। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहाँ से आया। तो जनरली जब हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो स्टैंडर्ड फॉर्म या जर्नल फॉर्म आ जाती है, जर्नल इक्वेशन आ जाती है, दैट इज ऑफ योर फॉर्म दिस ax square plus bx plus c is equals to 0 लिख सकते हैं, where a should be नॉन जीरो। स्पेसिफिकली a की वैल्यू आपकी 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर a ही 0 हो गया मतलब x स्क्वायर का कोफिशिएंट ही 0 हो गया, उस केस में तो ये वाली टर्म वैनिश हो जाएगी। अगर ये टर्म वैनिश होगी तो हमारे पास तो एक लीनियर इक्वेशन बच जाएगी, तो वो वाली इक्वेशन इज नो मोर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उस केस में ये कॉन्सेप्ट हम नहीं अप्लाई कर सकते। तो जर्नल जो फॉर्म होगी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जर्नल फॉर्म इज ऑफ टाइप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे a शुड बी नॉन जीरो टू डिफाइन इट एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। ठीक है। अब उसके बाद x की जो वैल्यूज होगी, रूट्स क्या होते हैं, जो भी हमारी वैल्यूज होंगी x की। अगर आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी पॉलिनोमियल की, तो उसमें मैंने ये चीज भी बताई थी, अगर आपकी लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसमें आपकी 1 वैल्यू ऑफ x आएगी, 1 से ज्यादा वैल्यूज नहीं आएंगी। अगर क्वाड्रेटिक है तो 2 वैल्यूज आएंगी x की, क्यूबिक के लिए 3 वैल्यूज आएंगी, बाई क्वाड्रेटिक के लिए 4 वैल्यूज आएंगी। मतलब x की वैल्यूज जो हैं दैट इज इक्वल्स टू योर डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, राइट। तो अगर डिग्री आपकी 2 है, इसका मतलब आपके यहाँ पे x की वैल्यूज भी कितनी आएंगी, 2 वैल्यूज आएंगी। तो यहाँ पे जो रूट्स होंगे दैट आर योर वैल्यूज ऑफ x, और 2 रूट्स एग्जिस्ट करेंगे हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। 2 रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं फॉर एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इतना समझ में आया। रूट्स मतलब x की वैल्यूज जो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने के बाद सेटिस्फाई करें। 2 वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, राइट। उसके बाद हमारे पास एक फॉर्मूला आता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो हमने यहाँ पे यूज करना है टू चेक आर नेचर ऑफ रूट्स। सॉल्यूशन मतलब x की वैल्यूज को हम फाइंड आउट करेंगे यूजिंग फैक्टराइजेशन। फैक्टर बनाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को वैसे सॉल्व करेंगे जैसे हमने पॉलिनोमियल्स को बाय फैक्टराइजेशन किया था, वो सेम वही मेथड है आपका क्लास 9th वाला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एक नई चीज आ जाती है यहाँ पे, टू चेक द नेचर ऑफ द रूट्स। अब नेचर ऑफ रूट्स में ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बेस पे आपका क्वेश्चन आता है। तो आपको क्या देखना है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें आपके जो रूट्स होंगे वो कैसे हो सकते हैं। या तो दोनों रूट्स डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट हो सकते हैं और रियल हो सकते हैं, या दोनों इक्वल और रियल हो सकते हैं, या फिर दोनों रूट्स रियल ही नहीं होंगे। रियल ना होने का मतलब क्या है, कुछ कॉम्प्लेक्स रूट्स आ जाएंगे। कॉम्प्लेक्स आपके सिलेबस में नहीं है, उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। रियल ना हो मतलब दैट डज नॉट लाई फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, जो आपकी एक रियल लाइन में नंबर लाइन पे लाई नहीं कर रही वैल्यूज, दैट इज नॉट रियल।
अब कौन सी कंडीशन के लिए क्या आपके पास रूट्स आएंगे वो आपने चेक करना है बाय फाइंडिंग बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारे पास जर्नल इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू हमेशा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा, बी इज योर कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सी इज ऑलवेज अ कांस्टेंट टर्म। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac में आप वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करोगे ए बी सी की वैल्यूज को और चेक करोगे कि आपके पास आंसर पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है या जीरो आ रहा है, राइट। पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन जीरो, नेगेटिव मतलब लेस देन जीरो और इक्वल टू जीरो। तो बस आपने यही चेक करना है। अगर आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो है मतलब पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो उस केस में आपके पास डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स होंगे। अगर आपके पास इक्वल टू जीरो आ रही है तो इक्वल एंड रियल रूट्स होंगे। अगर लेस देन जीरो आ रही है मतलब नेगेटिव वैल्यूज आ रही है तो उस केस में रूट्स आर नॉट रियल, राइट। तो ये थी हमारी बेसिक इंट्रोडक्शन। कंप्लीटिंग द स्क्वायर आपके सिलेबस में नहीं है। एंड डिस्क्रिमिनेंट एक चीज आती है, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, दिस बी स्क्वायर माइनस 4ac जो हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं कि ये पॉजिटिव नेगेटिव है या जीरो है, दिस बी स्क्वायर माइनस 4ac को पूरे को क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है जी, इस पूरे को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। और डिस्क्रिमिनेंट मेथड हमारे पास एक है टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ x, मतलब रूट्स निकालने के लिए हमारे पास एक तो हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म किया था, अगर आपको याद होगा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मैंने 9th क्लास की वीडियोस भी यहाँ पे डाली हुई हैं मेरे चैनल पे, आप उसको जाके देख सकते हो। चैप्टर 2 के लिए जो लास्ट आई गेस पार्ट 3 की वीडियो है उसमें मैंने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। जिसको आपने बेसिक से समझना हो तो आप देख सकते हो। अदरवाइज सेकंड मेथड जो है दैट इज दिस डिस्क्रिमिनेंट मेथड। अब डिस्क्रिमिनेंट मेथड के लिए आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, दिस विल गिव यू द वैल्यूज ऑफ x। क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ए बी सी की वैल्यूज को आप पुट करोगे एंड यू विल गेट योर रूट्स, राइट। तो ये तो थी आपकी बेसिक इंट्रोडक्शन। अब हम करते हैं हमारी एक्सरसाइज को स्टार्ट। फर्स्ट एक्सरसाइज 4.1, इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है दैट इज यू नीड टू चेक वेदर दीज इक्वेशंस आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब जनरली आपकी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म की होनी चाहिए वेयर ए शुड बी नॉन जीरो। दिस कंडीशन इज मस्ट टू एंड फॉर्म एनी इक्वेशन एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो लेट्स स्टार्ट। इसको आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इस इक्वेशंस को एंड चेक करना पड़ेगा। आई विल सॉल्व इट फॉर यू। x प्लस 1 होल स्क्वायर को जब हम ओपन करेंगे दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर, दिस इज एक्स स्क्वायर 2x और 2x हो गया कैंसिल, प्लस 1 प्लस 6 हो जाएगा प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हमारे पास डिग्री 2 आ गई, राइट। नो प्रॉब्लम, b और c में से कुछ भी 0 हो सकता है। मेन कंडीशन क्या है, a 0 नहीं होना चाहिए। सो डिग्री 2 आ गई, सो यस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसे ही हम सेकेंड पार्ट करेंगे। सेकेंड पार्ट के लिए क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल्स टू माइनस 6 प्लस 2x। ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। सो अगेन दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस ऐसे ही आपने इसको सॉल्व करके चेक करते रहना है। थर्ड के लिए आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, दिस वुड बी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 3x माइनस 3। कोशिश करना कि आप एंड तक इसको सॉल्व करो। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हो गया कैंसिल, ये हो जाएगा आपका माइनस एक्स माइनस 2 दिस इज इक्वल्स टू प्लस 2x माइनस 3। इसको जब आप सॉल्व करोगे इट वुड बी माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिग्री यहाँ पे 1 है 2 नहीं है, तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। ठीक है, सिंपली आपने यही चेक करना है कि एक्स स्क्वायर की टर्म कहीं कट तो नहीं हो रही। अगर कट हो रही है तो दैट इज नॉट योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर नहीं हो रही तो है प्रेजेंट है तो दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फोर्थ पार्ट आप चेक कर सकते हो सिमिलरली, राइट। मैं यहाँ पे आपको 7th पार्ट करके दिखा देती हूँ। 4th, 5th एंड 6th यू कैन डू बाय योरसेल्फ। ठीक है, ऐसे ही आपको सेम करना है।
सेवेंथ पार्ट में क्या है, आपको आइडेंटिटी ओपन करनी है जस्ट x प्लस टू होल क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, एक्स क्यूब प्लस टू क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई करोगे 2x क्यूब माइनस 2x, ये हो गया x क्यूब प्लस 8, ये हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 4 3 is 12x इज इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 2x। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, ये हो जाएगा उधर ये इधर आएगा तो माइनस एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो इसमें एक्स स्क्वायर वाली टर्म तो है बट डिग्री कितनी है 3, ये आपकी क्यूबिक इक्वेशन हो गई, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। सो योर आंसर इज नो हियर, राइट, क्योंकि जनरल क्वाड्रेटिक के लिए दिस शुड सेटिस्फाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसके अलावा कुछ नहीं, राइट, यही होना चाहिए आपका। देन आवर लास्ट पार्ट, एट्थ पार्ट में भी आप ऐसे सॉल्व करोगे, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू, इसको ओपन करो, दिस इज एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x। अब एक्स क्यूब यहाँ पे था बट वो हो गया हमारा कैंसिल, ये इधर आके प्लस हो जाएगा तो दिस इज 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। सो यस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऑलराइट, तो ऐसे हम चेक कर सकते हैं कि हमारी कोई भी इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक है या नहीं, राइट। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपने इक्वेशंस को खुद बनाना है और बस रिप्रेजेंट ही करना है, हमने उसको सॉल्व अभी नहीं करना, दैट इज योर पार्ट ऑफ नेक्स्ट एक्सरसाइज। फर्स्ट में क्या है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। सबसे पहले आपको क्या दिया गया है, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज 528 मीटर स्क्वायर, देन लेंथ ऑफ अ प्लॉट इज 1 more than twice its breadth। लेंथ क्या दी गई है, 1 more than twice its breadth, जैसे जैसे उन्होंने बोला हमने वैसे ही लिख दिया। लेंथ की वैल्यू क्या है, 1 more than twice its breadth। You need to find the length and breadth of the plot। तो हमने इसको क्वाड्रेटिक बनाना है, कैसे बनाएंगे, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ इज इक्वल्स टू 528। लेंथ की वैल्यू आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे, 1 प्लस 2b मल्टीप्लाई b है ऑलरेडी 528, इसको मल्टीप्लाई किया तो b प्लस 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 528, या फिर आप इसको लिख सकते हो 2b स्क्वायर प्लस b माइनस 528 इज इक्वल्स टू 0। So this is your quadratic equation for your breadth, right? सॉल्व करने के लिए नहीं बोला उन्होंने, सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए बोला है। सो दिस इज योर फाइनल सॉल्यूशन। सेकेंड पार्ट देखते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। सबसे पहले कंसेक्यूटिव का मतलब होता है जो कॉन्टिन्यूटी में आए, ठीक है, जैसे 1 2 3 ये कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। अगर मैं बोलूँ 2 5 7 दीज आर नॉट कंसेक्यूटिव क्योंकि इनके बीच में गैप आ रहा है, राइट। सो कंसेक्यूटिव, अगर हम जर्नली कंसेक्यूटिव की बात करें तो उसमें इन्होंने बोला है प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी हैं, मान लेते हैं लेट x एंड x प्लस 1, एक x हो गया और उसके नेक्स्ट बिल्कुल जो नेक्स्ट नंबर होगा वो x प्लस 1 करके ही आएगा, आर टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, राइट। उन्होंने बोला है उनका जो प्रोडक्ट होगा x और x प्लस 1 का जो प्रोडक्ट होगा दैट इज इक्वल्स टू 306, राइट। बस इसको सॉल्व कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज योर फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऑलराइट। थर्ड पार्ट में क्या है, रोहन्स मदर इज 26 years ओल्डर देन हिम। रोहन की मदर रोहन से 26 year ओल्डर है, प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज
3 years from now will be 360. We need to find the Rohan's present age. जो हमने फाइंड करना था उसको मान लेते हैं x. Let Rohan's present age is equals to x years. अब उन्होंने आपको कंडीशन दो दी गई है. फर्स्ट कंडीशन क्या है कि रोहन की मदर की एज क्या है, 26 ईयर्स ओल्डर है रोहन से. तो मदर्स एज क्या हो जाएगी, मदर्स एज इज इक्वल्स टू x प्लस 26 ज़्यादा है उनसे, राइट. फिर उन्होंने क्या बोला है, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ. 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ मतलब आफ्टर 3 ईयर्स उनकी जो एजेस हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, आफ्टर 3 ईयर्स रोहन की जो एज होगी दैट वुड बी x प्लस 3 और मदर की जो एज होगी दैट वुड बी x प्लस 26. तो है ही, उसमें भी 3 प्लस हो जाएंगे विच इज x प्लस 29. इतना समझ में आया कि 3 साल बाद की जो उनकी एज होगी दैट वुड बी x प्लस 3 एंड x प्लस 29. अब कंडीशन क्या दी गई है कि प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 360. 3 साल बाद की जो उनकी एजेस हैं उनका अगर आप प्रोडक्ट करोगे दैट इज 360. बस ये था, 360 था, 306, इट्स 360, यस, राइट. तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 29x प्लस 29 इंटू 3 करोगे 27 आ गया, 3 to the 6 7 8 इज इक्वल्स टू 360 एंड एक्स स्क्वायर प्लस ये हो गया 32x, इसको माइनस करोगे आप तो 360 माइनस 87 वुड बी 273 is equals to 0. So this is your final answer, right? ये था आपका थर्ड पार्ट. फोर्थ पार्ट में देखिए क्या कह रहे हैं वो. फोर्थ पार्ट में यहाँ पे सॉल्व करूंगी क्योंकि हम साथ के साथ हमारी स्टेटमेंट को देखेंगे, ठीक है. फोर्थ पार्ट में क्या कह रहे हैं, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड. डिस्टेंस की वैल्यू क्या है जो ट्रेन कवर कर रही है, दैट इज 480 किलोमीटर्स. इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. वो कह रही है जितनी उसकी स्पीड से, डिस्टेंस तो सेम ही रहना है, अगर स्पीड उसकी 8 किलोमीटर ओरिजिनल से कम हो जाती है तो उसको 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं उतना ही डिस्टेंस कवर करने के लिए. तो इनिशियल स्पीड मान लेते हैं. इनिशियल स्पीड कितनी है, x है, x किलोमीटर पर आवर, राइट. देन इनिशियल टाइम क्या हो जाएगा, इनिशियल टाइम वुड बी, उसका फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है. टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड हो जाएगा. इनिशियल डिस्टेंस तो आपका 480 ही रहना है, 480 डिवाइडेड बाय स्पीड इज x, ठीक है. ये आपका इनिशियल टाइम आ गया. इनिशियल स्पीड इतनी, इनिशियल टाइम इतना. फिर वो बोल रहे हैं कि अगर आपकी स्पीड 8 किलोमीटर लेस हो जाए, अगर x माइनस 8 स्पीड है, ठीक है, यहां से डिस्टेंस, चलो इसको फिर से लिखते हैं. फाइनल स्पीड इज इक्वल्स टू फाइनल डिस्टेंस अपॉन फाइनल टाइम. यही आपका रिलेशन होगा. फाइनल स्पीड इज इक्वल्स टू फाइनल डिस्टेंस अपॉन फाइनल टाइम, ये लिख सकते हैं. डिस्टेंस तो आपका सेम ही है 480 किलोमीटर. टाइम क्या हो जाता है, अगर आपकी स्पीड हो गई x माइनस 3 नहीं सॉरी 8 लेस है ना, उस टाइम फिर उस पे टाइम कितना लग रहा है आपका, 3 hours मोर. मतलब जस्ट अ मिनट, मैं इसको इरेज ही कर देती हूँ. जस्ट अ मिनट. ठीक है, इसको करते हैं थोड़ा सॉल्व. इस केस में आपके पास टाइम कितना हो जाता है, 480 बाय x इनिशियल टाइम था, उसमें 3 और प्लस कर दो,
ठीक है, ये आपका हो गया फाइनल टाइम। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखते हैं। डिस्टेंस 480 ही रहा, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। स्पीड होगी x माइनस 8 और टाइम हो गया 480 बाई एक्स प्लस 3। ठीक है, ये आपकी एक इक्वेशन होगी, इसको हम इजिली सॉल्व कर सकते हैं। पहले इसको इरेज ही कर देते हैं सारे को। राइट, ये आपका आ गया। इधर आप एलसीएम ले सकते हो, ये हो गया 480 प्लस 3x अपॉन x, ये इधर हो गया 480। ठीक है जी, अब ये तो मल्टीप्लीकेशन में ये x इधर आके मल्टीप्लाई हो सकता है। 480x इज इक्वल्स टू x माइनस 8 इंटू 480 प्लस 3x, इसको मल्टीप्लाई करोगे 480x माइनस 8 एट 64, 6 कैरी 32 प्लस 6 38, फिर उसके बाद प्लस 3x स्क्वायर माइनस 24x। 480x और 480x हो गया आपका यहाँ पे कैंसिल। राइट, यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन बस बन गई 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज योर फाइनल इक्वेशन फॉर दिस क्वेश्चन। राइट, तो यही क्वेश्चंस थे हमारे फर्स्ट एक्सरसाइज में। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। दैट्स इट फॉर टुडे। सो बाकी का हम करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। Thank you for watching and don't forget to subscribe my channel and like my video and share it more and more. Thanks a lot.